चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक आपको बताया और 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक जड़ को भी हमने याद करवाया था। उम्मीद है आप याद करके आए होंगे। यदि आप नहीं याद किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे 1 से 30 तक का यदि आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद रहेगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप संभवतः नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, आई होप आप जाके वीडियो अवश्य देखेंगे और उसके बाद दोबारा आप ज्वाइन करेंगे यदि आप वीडियो नहीं देखें। 1 से 30 तक तो परमाणु क्रमांक यदि आपको याद है तो वेलकम टू माय क्लास। ध्यान दीजिए, इस क्लास में आपका वेलकम है और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे, उम्मीद है। तो फटाफट हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार से आप बनाया जाएगा, एक बोर-बरी मॉडल, दूसरा आप-बाउ मॉडल। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है आपका बोर-बरी मॉडल। बोर-बरी मॉडल, बोर-बरी मॉडल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा आप-बाउ, आप-बाउ मॉडल का, आप-बाउ पर आधारित है। बोर-बरी मॉडल में आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक आप अवश्य याद कर लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही फायदा होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन फैक्ट है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो किसी तत्वों की स्थिति भी आप नहीं बता पाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व कहाँ है ये बताने के लिए आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको परमाणु क्रमांक याद हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता हो। आप फटाफट बता देंगे कि किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है, किस समूह में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोर-बरी मॉडल। बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया वो इस फॉर्म में दिया, 2 8 8 18 18 32 इस फॉर्म में दिया दोस्तों। इसमें ये बताया गया, जैसे मान लीजिए आपका परमाणु क्रमांक 10 है। परमाणु क्रमांक 10 क्या, फटाफट बताएंगे, 10 है नियान। अगर नियान का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो दोस्तों तो लिखेंगे 2,8 2,8 10 हो गया, 2,8 10 हो गया। जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। इसे कहते हैं अष्टक। किसी तत्वों के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही अष्टक नियम कहलाता है। जिनके 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, वही उत्कृष्ट हैं, वो क्रिया नहीं करते किसी के साथ। और जिनके नहीं पूरे हैं वही पूरे करने के लिए इधर उधर अब क्रिया करते हैं, किसी से लेते हैं, किसी से देते हैं। तो ये आपका हो गया जैसे नियान का आपने देखा। चलिए आगे स्टार्ट कर देते हैं हम। कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कितना फटाफट बताइए, 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप बनाएंगे बोर-बरी मॉडल से 2 8 8 2 हो जाएगा, 2 8 10 2 8 10 10 10 20। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। स्कैंडियम का देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 21 है दोस्तों। स्कैंडियम का आप बनाएंगे 2 8 2 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इधर बढ़ता रहेगा कब तक, जब तक 2 8 सॉरी 2 8 3 नहीं होगा, 2 8 3 होगा, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा 18 तक। इसके बाद हम लेंगे तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, स्कैंडियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ऑक्सीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, इसका हो गया 2,6 2,6। ये आप-बाउ नियम से है। इसको ये जो मेन है ये फार्मूला ये है, आपको इसे याद रखना है। 2 8 8 18 18 32, एक और 32 आप कर सकते हैं, 118 कंप्लीट हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 2,6। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 6 त्यागेगा या 2 लेगा, 2 लेगा, क्योंकि 6 त्यागना मामूली थोड़ी ना, ऐसे 2 ले लेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन परमाणु लेता है या देता है वही उसकी संयोजकता है। लिया है तब भी प्लस है, दिया है तब भी प्लस। यहाँ प्लस माइनस का खेल नहीं है, ये ऑक्सीकरण संख्या में है। संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन लिया हो या दिया हो, दोनों बातें की है। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है दोस्तों। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। इसका क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी मॉडल से, 2 8 3 2 8 3 2 8 10 3 13। ध्यान दीजिएगा, 2 8 10 3 13, अर्थात इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 5 तो ले नहीं पाएगा, ये 3 5 8, इसलिए ये 3 त्याग देगा। 3 त्याग देगा तो एल्यूमिनियम की संयोजकता भी 3 ही होगी। चलिए फटाफट हम अब देख लेते हैं आप-बाउ नियम से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बोर-बरी मॉडल था आपका आप-बाउ मॉडल। आप-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, आप-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है। आप-बाउ
जर्मन भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या संरचना करना। निर्माण या संरचना करना। आपबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या संरचना करना। आपबाउ नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके माध्यम से ही आप बता पाएंगे कि कौन सा तत्व मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, आधुनिक आवर्त सारणी में। इसके लिए हमें 7 आवर्त बनाने होंगे, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर बना देते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। आगे हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d भी आप लिख सकते हैं, 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। इस प्रकार से लिख के आप काटेंगे। पहले एक एक काटेंगे, पहले एक एक, फिर 2 2, फिर 3 3, ध्यान रखिएगा, 3 3, लास्ट में 4 काटेंगे। ये काटने वाला यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप देखो, ऐसे पीछे से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। 1s इज ग्रेटर देन, पीछे आ जाओ। 2s पीछे आ जाओ। 2p पीछे आ जाइए। 3s चलिए पीछे आइए। 3p 4s 3p 4s 3d। इसमें पर्याप्त 30 तक का आपका बन जाएगा। 3d के बाद 4p 5s ऐसे पीछे लिखेंगे, फिर आप 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ कि यस वाले ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी वाले में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में मैक्सिमम 10 और एफ वाले में 14। कम तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ये अधिकतम है। एस वाले ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, पी वाले में अधिकतम 6, डी वाले में अधिकतम 10 और एफ वाले में अधिकतम 14। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें मिटाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम उठा लेते हैं सोडियम का, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है 11। देखो क्या उठाएंगे 1s, और s पर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, ऊपर वाला गिनेंगे 1s 2 2s2 2p6 2p6 2 2 4 6 10, यही ऊपर वाला गिनेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला 2 2 4 और 6 10 हो गया। हमें 11 चाहिए। 2p के बाद क्या है 3s1, ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाउ नियम से, ध्यान रखिएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, किसी भी तत्व का आपबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ खत्म होगा जिस अक्षर पर, वह उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे यस ब्लॉक पे खत्म हुआ 3s, तो ये यस ब्लॉक का तत्व हो गया। तत्व किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया। किस आवर्त में है, जो सबसे बड़ा अंक होगा, 2 से बड़ा 3 है, तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई, आवर्त की संख्या 3 हो गई। वर्ग आपको ज्ञात करना हो, वर्ग का मतलब यस1, यस का पहला। जब टेबल स्टार्ट होता है पहले एस वाला वर्ग है यस1, फिर यस2 है, यानी कि प्रथम वर्ग में है, वर्ग फर्स्ट। इस प्रकार से आप तत्वों की स्थिति भी बता सकते हैं। चलिए फटाफट और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे उतने ही आपको समझ में आएगा। ये डाटा आपको याद होनी चाहिए। अगर वो एरो वाला नहीं समझ में आ रहा है आपको, 1 काटो 1 काटो 2 काटो 2 काटो 3 काटो 3 काटो 4 काटो, अगर वो वाला नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए आप। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s और 3d। 30 तक याद हो जाएगा आपको। ऑक्सीकरण संख्या निकालने भी आ जाएगी और संयोजकता निकालने भी आ जाएगी। तत्वों की स्थिति भी आप बता सकते हैं कि तत्व होते कहाँ, मतलब कि टेबल में होते कहाँ। ऐसा नहीं कि ज़मीन के अंदर आपको ढूंढना है, टेबल में इस तत्व को कहाँ रखा गया है ये जानने के लिए आपको दे देगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए आपको अगर दे दिया, पूछ लिया परमाणु क्रमांक 17 कौन सा तत्व है, डजन मैटर, हमें पता ही नहीं कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, क्या हमसे मतलब नहीं। वैसे है तो क्लोरीन ही, लेकिन दे दिया परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की
आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। तो स्थिति बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 17 तक चलना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देख रहे हैं, 2 2 4, 4 6 10, 2 12 और 6 18, यानी कि यहाँ 5 कर देंगे, 12 5 17 हो गया। अब हमें तत्वों की स्थिति बतानी है। ये क्लोरीन हो गया, ये चेक कर लीजिए गूगल करके। क्लोरीन का कौन सा ब्लॉक हो गया, किस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हुआ, पी पर। ब्लॉक 4 ही है, SPDF, 4 ब्लॉक के तत्वों के हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पी ब्लॉक का है। ब्लॉक कौन सा हो गया दोस्तों, ब्लॉक आपका पी हो गया। आवर्त कौन सा, 3, जो सबसे बड़ा अंक होता है यहाँ ना, वो आवर्त होता है। तो आवर्त कौन सा हो गया, तीसरा। और वर्ग की बात करें, वर्ग में आपका पी का 5वां, ध्यान दीजिएगा, पी का 5वां। पी है कहाँ से, पी है 13 से स्टार्ट है। प्रथम 2 वर्ग यस ब्लॉक हैं, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक हैं, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है, और नीचे दिए गए हैं वो एफ ब्लॉक हैं। तो पी का 5वां है। और पी स्टार्ट कहाँ से, पी स्टार्ट है आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। तो 5वां 1 2 3 4 5, यानी कि वर्ग 17 में है। बताओ, परमाणु क्रमांक 17 वाला वर्ग 17 में है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वर्ग इसका हो गया 17। पी का 5वां से आप वर्ग 5वां नहीं लिखेंगे, पी ब्लॉक आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद उस पर हम गिनना स्टार्ट करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। प्रथम 2 वर्ग फर्स्ट सेकंड एस ब्लॉक, तीसरे से लेकर 12वें तक के जो वर्ग हैं वो डी ब्लॉक हैं, और 13 से लेकर आपके जो 18 तक हैं वो पी ब्लॉक हैं, और नीचे जो दिए गए हैं वो एफ ब्लॉक हैं। चलिए 1 2 एग्जाम्पल और हम देखते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। आयरन का देख लेते हैं, आयरन Fe, पूछ लिया आयरन की स्थिति बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, गिन लीजिए। 2 2 4, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। अब इसका अगर हम आवर्त पूछ लें कि एलिमेंट जो आयरन है, लोहा है, फेरस है, इसका क्या आवर्त है, सबसे बड़ा अंक, ये 3 है, इससे बड़ा ये 4 है, तो आवर्त हो गया 4 दोस्तों। वर्ग देखेंगे, ब्लॉक देख लीजिए, ब्लॉक किस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो रहा है, डी पर, तो ब्लॉक डी हो गया। वर्ग देख लीजिए, वर्ग में आप डी का छठा है, डी का वर्ग क्या है, वर्ग में आपका डी का छठा है, डी का छठा। तो डी का छठा, डी है स्टार्ट कहाँ से, डी 3 से स्टार्ट है, डी 3 से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। डी जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक है आपका। डी है जो डी ब्लॉक, वो वर्ग तीसरे से लेकर 12वें तक है, तो डी का छठा आ गया, तो आप ऐसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि वर्ग कौन सा हो गया, 8वां। वर्ग कौन सा हो गया, 8वां, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता सकते हैं। बोरबरी मॉडल से जब आपको ये पता चल जाएगा कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अष्टक पूरा करने के लिए लेगा या देगा ये तो आप जान ही जाएंगे। भाई कम से कम है तो ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा है तो मतलब वो उसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बाद में बताया जाएगा। संयोजकता आप निकाल सकते हैं, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लेने या देने पे जो पूरी होती है वही संयोजकता हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा और समझ में आ जाए। परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक 19 की आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति अगर आपसे पूछ लिया है, 19 आपका पोटेशियम है, फटाफट निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 हो गया। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और हमें चाहिए 19, 4s1, 4s1, ध्यान दीजिएगा 3p के बाद 4s आएगा। 4s1 से आपका s1 पर ख़त्म हुआ, तो ब्लॉक आपका कौन सा हो गया, ब्लॉक अंतिम में जो अक्षर आएगा वही ब्लॉक हो गया। आवर्त कौन सा है, आवर्त में जो यहाँ बड़ा होगा 4 3 है तो 4 बड़ा 4 हो गया। वर्ग में आप देखेंगे S1 है, यस का पहला, टेबल जैसे स्टार्ट होता है प्रथम वर्ग यस का ही है, तो वर्ग फर्स्ट में आ गया। उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिए कि सर एक बार और बता दीजिए, तो बिल्कुल बता देंगे हम।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके पढ़ाता रहूँगा। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और